अच्छा मुझे बताएं सकीना आपा कि आप क्रिकेट देखती हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन टेनिस से है थोड़ी बहुत, क्रिकेट से बिल्कुल नहीं। क्रिकेट क्यों नहीं देखती मुझे ये बताएं कि आपका दिल टूटा है हमारी तरह कि आप कभी रोई हैं पाकिस्तान ने मैच हारा हो? नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ क्रिकेट में, शुरू से ही नहीं थी। शुरू से मैं, बच्चे भी जब लंदन में थे, बच्चे छोटे थे, उनको मैं टेनिस के लिए लेके जाती थी, क्लासेस लेते थे, स्विमिंग भी करवाई उनको, टेनिस भी करवाई। बड़ा ख्वाब था बेटा बड़ा होकर टेनिस प्लेयर बनेगा, लेकिन बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, वो जो बनना चाहते हैं तो वो बच्चे क्या बने आपके? आर्किटेक्ट बना बेटा, हाँ। बेटी जो है वो फिलोसोफर और जर्नलिस्ट, छोटी वाली जो है पहुंच गए बड़ी बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक। मैं कहती हूँ इंसान अच्छा होना चाहिए, डिग्रियां आपको जो है ना नहीं सेव कर सकती अगर आप इंसान अच्छे नहीं हैं। अगर आप एक्टर बहुत आला के हैं और आप इंसान अच्छे नहीं हैं तो फिर आप ज़ीरो हैं, आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा। अच्छा जी, हमारी कॉलर इस वक्त मौजूद है, मुल्तान से सुल्ताना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। मैं ये सकीना सुमो से बात करना चाहती हूँ। जी ज़रूर 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 जी, अल्लाह का शुक्र। सुन रही हैं आपको? हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपकी अदाकारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपने जो अभी मैसेज दिया था जो हॉलिडे पे नहीं जाना चाहती, ये भी बहुत अच्छी आपकी बात लगी है मुझे। हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा चले सखर तक चले जाएंगे लाड़काना सखर सेवन शरीफ चले जाएंगे, लेकिन लाहौर इस्लामाबाद का भी ट्रिप नहीं लगता क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, तो लिहाजा वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। वही पैसे हमारे फ़लस्तीन और गज़ा के बच्चों को जाने चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मुझे बताएं, आप इतने इंटरव्यूज़ क्यों देती हैं सकीना आप? ये तो बताएं, हमने इतनी कोशिश की, आप बहुत कम इंटरव्यूज़ देती हैं, वाई? मैं कहती हूँ लेस इज़ मोर। बस मेरी फ़िलॉसफी है कि आप कम काम करें, अच्छा काम करें, लोगों के रिलेटेबल रहें और ऑफ स्क्रीन बहुत सारे अच्छे काम करें जिसके आप काम आ सकते हैं, करिए। ये मुझे बताएं कि इंडस्ट्री में रहने के लिए तो हम लोग स्पेसिफिकली देखते हैं कि आजकल हर कोई बात समझ में आ गई है कि आप कोई ना कोई से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दें तो फिर चाहे आप किसी ड्रामा में काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे वो इन रहेंगे, वायरल रहेंगे। आपकी तरफ से हम कोई एक चीज़ ऐसी नहीं देखते। नहीं, वो एक आध उन्होंने घसीटने की कोशिश की थी मुझे, अगर मैंने कोई आई थिंक ट्विस्ट की गई थी बात, कोई भी एक आध कोई बात, एक रेशम के लिए की गई और एक हुमायूं के लिए, हालांकि वो क्या बात मैंने पता नहीं, बस कोई बात थी कि उसको नहीं, आजकल मुझे अंदाज़ा भी नहीं था उस वक्त कि ये कोई सोशल मीडिया इतना कोई वो है फैला हुआ है कि व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स कि आपने अपने भी इंस्टाग्राम पे या अपने इंटरव्यू में कोई ऐसी बात कह दी है, टीवी पर भी वो निकाल के और फिर वो हाईलाइट करते हैं, फिर वो रोटेट करता है पूरे सोशल मीडिया, फेसबुक से लेके उससे क्या होता है, गलतफहमियां भी बहुत बढ़ती हैं। फिर अगला आदमी जो है वो फील करता है कि आपने ऐसे क्यों कह दिया मेरे लिए, यानी किसी के लिए भी कोई बात कहें, इवन तो अगर सच भी हो या गलत हो, जो भी है आप नहीं कह सकते इस तरह की बातें कुछ भी। तो मैंने आई लर्न माई लेसन कि इंसान अपनी गलतियों से सीखे और किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के लिए कोई बात नहीं करनी चाहिए। और मैं तो आई एम द लीस्ट पर्सन जो मैं किसी की बात करके और मैं अपने आप को क्या कहना चाहिए, अटेंशन। सकीना आप अपने आप को दूर कैसे रखा हुआ है आपने इन तमाम तर कंट्रोवर्सी से? मुझे ये गुर बताते ज़रा। मतलब आप नहीं चाहती कि आप भी इसे वायरल हो, डिफरेंट पेजेस आपकी बात उठाएं, आपकी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करें? कहती हूँ मुझे कोई देखे ही नहीं मैं तो कहती हूँ मुझे कोई ना देखे, सच्ची बात है। इसी चक्कर में आप हिदायतकार बन गई कि मुझे कोई ना देखे, मेरा काम देखे, मैं कैमरे के पीछे रहूं। असल में मतलब मैं कहती हूँ काम करें अपना, और लेकिन कोई चीज़ों के लिए आपको जाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंधी मीडिया पर कभी नहीं गई हूँ, लेकिन अब जाना चाहती हूँ। क्यों? गज़ा को प्रमोट करने के लिए कि लोगों में अवेयरनेस लाएं कि आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो क्या अफेक्ट कर रहे हैं लोगों को। जिनके बच्चे मर रहे हैं, उनके पास खाने का नहीं है और आप खा पी के उनको पैसे भेज रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैं तो कहती हूँ एक सिंधी चैनल पे जाऊँ, प्लीज़ मुझे बुलाइए जो सिंधी चैनल वाले हैं अब तो उन्होंने बुलाना ही छोड़ दिया कि वो आते नहीं है तो बुलाते ही नहीं। तो मैं कहती हूँ मैं जाऊँ अवेयरनेस के लिए।
सही। देखिए अब तो सकीना समू साहिबा ने कह दिया कि अब आप मुझे बुलाएं, मैं बिल्कुल अवेलेबल, मैं आना भी चाहती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज आप किसी ग्रुप का हिस्सा, क्योंकि आजकल देखा है कि चैनल्स के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप्स का पार्ट है, ग्रुप का पार्ट है, सब है, इसलिए मुझे कोई बुक ही नहीं करता। उनके अपने ग्रुप्स बने हुए, तो इसलिए मेरे कोई चांस ही नहीं आता। और ये हिदायतकारी में भी है या सिर्फ हिदायतकारी में भी ऐसा ही है। असल में आई फेल्ट एक बात मदीहा कि मर्दों की तो दुनिया हर जगह है, पाकिस्तान को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पे औरतों को जगह बनाने के लिए बहुत बेचारियों को पापड़ बेलने पड़ते हैं ताकि वो थोड़ी सी जगह बना सकें। और फिर ये है कि उनको पता नहीं कितने मराहल से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो एक डड्डी और स्ट्रॉन्ग औरत बनती है। और फिर जब बन जाती है तो फिर वो इंटिमिडेट करती है लोगों को। फिर वो इंटिमिडेट करती है क्योंकि वो अगर औरत होती है डायरेक्टर, वो होती है डिमांडिंग इन द सेंस कि मैं कहूँगी आपने ये चीज़ें जो रखी हुई ये क्यों ऐसे रखी हुई हैं, आप तो प्रॉपर टी सेट होना चाहिए, कोई टिकोजी होनी चाहिए, कोई तरीका होता है, कोई ट्रॉली होती है, मेहमानों को ट्रॉली पे चीज़ें पेश करें अगर तो आप। लेकिन अगर आप तीन हट्टी की जगह दिखा रहे हैं तो आप प्रॉपर उनका माहौल दिखाएं। अगर आप डिफेंस का दिखा रहे हैं क्लिफ्टेड का तो प्रॉपर उनकी दिखाएं। ये तो नहीं हो सकता कि आप डंडियां मारें और जुगाड़ नहीं चल सकती है। फिर ऐसे डायरेक्टर्स को वो अवॉइड करते हैं, ये खर्चा करवाते हैं, हालांकि खर्चा इसमें कोई नहीं होता है, लेकिन डिटेल में औरत डायरेक्टर ज़्यादा डिटेल में जाती है ज़्यादातर। अब देखिए ना, किसी को ये नहीं पता है कि यहाँ बुक शेल्फ कोई नहीं देख रहा है, अब यहाँ भी बुक शेल्फ होना चाहिए। आप जो है नॉलेज का प्रोग्राम है लोगों को, यहाँ ये क्या दिखा के कर रही है, कोई बुक शेल्फ तो होना चाहिए था ना। और तो नहीं तो सिर्फ वो ही होता है जो कागज़ का। तो अगर इस किस्म की चीज़ें होती है, मैं कहती हूँ कि आप यहाँ पे मौलाना रूमी की किताब होनी चाहिए, ख़याम की किताब होनी चाहिए, फैज़ साहब की किताब होनी चाहिए, अल्लामा इकबाल की किताब होनी चाहिए। ये कोई नहीं देखेगा कि कौन रखे हैं, लेकिन आपको पता है ये आपकी वो है, क्या कहते हैं, आपका विजन है। अच्छा, तो जो इतना आप पूरे मिज़ोन से इन पे आप इतना वर्क करती हैं कि अच्छा ये है जो प्रॉपर दैट्स अ वर्ड। मुझे आप ये बताएं, ये जो एक्टर्स आजकल बड़े परेशान हैं, वो बड़ी शिकायत भी करते हैं कि भाई एक दिन में 22 सीन ये कराते हैं, 15 सीन तो हमसे कराते हैं, उसमें हमारी सारी जो प्रोडक्टिविटी है वो सारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये किसकी डिमांड होती है? हिदायतकार की डिमांड होती है, चैनल वालों की डिमांड होती है? हिदायतकार बेचारा तो बिल्कुल बेबस होता है चैनल्स के सामने या प्रोडक्शन के। वो भी अंडरस्टैंडेबल है, उनके पैसा लगा हुआ होता है, करोड़ों रुपए की प्रोडक्शन जो होती है, लाखों से बात आगे चली गई, तो वो भी चाहते हैं कि जल्द वो हो, क्योंकि पैसे लगे हुए होते हैं, तो कम से कम 10-12 सीन तो होने चाहिए, लेकिन क्वालिटी ऑब्वियसली इफेक्ट होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कोई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है कि हम इस किस्म का काम नहीं कर सकते। उसके लिए और भी हैं, जैसे कि हमने कहा था 50 एपिसोड, 60 एपिसोड, उनको पेस उनको अब करनी है, उनको ज़्यादा काम करना है। लेकिन कोई ऐसे डायरेक्टर्स हैं कि वो 4, 5, 6 सीन भी करते हैं, वो हर चीज़ पे फोकस करते हैं, उनकी लाइटिंग, उनकी प्रॉप्स, उनके सारे। मैं आपसे थोड़ा एक्टर्स के बारे में पूछूंगी, कौन एक्टर आपका फेवरेट है जिसने आप कभी तंग नहीं किया? लेकिन हम मेरे शहर से, प्यारे शहर लाहौर से कॉलर हमारे साथ मौजूद है नवीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सकीना समू जी से बात करना चाहती हूँ। अल्लाह जी, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। मैं ऑपरेटर बैठी हुई हूँ, आपका फोन आया है। करिए बात कीजिए नवीदा जी, बात कीजिए, आपको सुन रही हैं? है जी, लेट जाता है। हाँ। नहीं, किधर चली गई? हेलो नवीदा। चले जी, कॉल ड्रॉप होगी, दोबारा कॉल करें जी, हम आपकी बात कराते हैं। कॉल करके कहेंगी ये बहुत बोलती हैं। नहीं, मुझे बताएं, आप अगर मैं सकीना समूद हिदायतकार के हवाले से बात करूं, तो आपका फेवरेट और एक्टर और एक्ट्रेस कौन है जिसने कभी आपको टाइम के हवाले से या किसी दूसरे मतलब स्क्रिप्ट के हवाले से तंग ना किया? मैं तो कहती सारे अच्छे हैं। कोई नहीं, एक कोई फेवरेट किसी हूँ। हाँ, जिन्होंने मुझे तंग ना किया बिल्कुल भी। तंग बेचारे नहीं करते हैं, अच्छी भी नहीं करते। आपके सेट पे सब लोग टाइम पे आते थे? हाँ, मतलब जब मैं करती थी, अब तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने फिल्म बनाई अपनी, पिछले दिनों एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई थी, तो नहीं, ज़्यादातर मैं तो समझती हूँ बड़ा इंसान वही होता है कि आप सबको लेके साथ चलें। और फिर कोई भी अगर ऐसी कोई बात होती है, क्योंकि अगर 30-40 लोग या 20 लोग या 10 लोग होते हैं तो ज़रूर थोड़े डिफरेंट ओपिनियंस आ ही जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब
थोड़ा बहुत डिफरेंस इन वैल्यूज़ में फ़र्क आ गया है? पहले जो यंग आर्टिस्ट होते थे, अगर मैं आपके एरा की बात करूँ, जब आप लोग यंग आर्टिस्ट थे तो उस वक्त जो आपके सीनियर से उनका बिल्कुल एहतराम ज़रा डिफरेंट वे में होता था, और अब ज़रा अच्छा नवीदा जी फिर आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी। नवीदा। अस्सलाम वालेकुम शीना जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। शीना जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं ये कहूँगी कि हम लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके तमाम ड्रामे देखते हैं। आए, बहुत शुक्रिया। और शकीना जी, आज आप जिस टॉपिक पे बात कर रही हैं, जिन लोगों के फॉलोअर्स हैं वो इतने ज्यादा, और वो ऐसी बात करें फलस्तीन के बारे में जैसे आप बात करेंगी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत दिल को लगती है ना। हाँ हाँ, करनी चाहिए उनको, लेकिन क्या करें, हर आदमी देखें, हम 5-6 बहन भाई होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। इतना मैं जितना फील करती हूँ गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, इतना वो नहीं करती हैं जितना करना चाहिए। लेकिन हम किसी को ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं करवा सकते हैं ना, ये तो फील करने वाली बात है। और जितना भी जो भी जितना भी करें, वो सब मतलब उनका वो है, क्या कहते हैं, उनकी इनपुट है। हाँ, उनका इनपुट है। और शकीना जी, दीवारें ड्रामे से लेकर मैं आज तक आपका जो भी ड्रामा मुझे नजर आ जाए मैं देखती हूँ। और दूसरा ये मैं आपसे कहूंगी कि आप जैसा अदाकार कोई पाकिस्तान में कम से कम नहीं है। ये मेरी फैन है, पक्की फैन बात का। एक वो आपका ड्रामा था जिसमें वो ज्यादा सारी बीवियां होती हैं और आप भी उसमें थी, वो एक हवेली टाइप कोई खानदानी टाइप लोग थे। असीरजादी, असीरजादी कमाल कर दिया अदाकारी। हाँ, असीरजादी, असीरजादी। हाँ जी, हाँ जी, उसमें इतना कमाल आपने किया ना। आप एक्टिंग, अब किसी दुनिया के बड़े शख्स को बुलाकर आप पूछ सकती हैं कि इसमें अदाकारी कैसी है आपकी। आप बहुत बड़ी अदाकार है जनाब, आप बहुत बड़ी अदाकार। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवीदा जी इतनी प्यारी कॉलर है आप, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी वो कहते हैं मैं तेरी पक्की पक्की मशहूर कहते हैं, आपकी पक्की पक्की फैन है कि इनको आपके रोल्स, आपके किरदार वो और आपके जो है ड्रामास के नाम एग्जैक्टली वो याद भी हैं। अच्छा, कैसा लगता है जब आप स्पेसिफिकली ट्रैवल करती हैं, आप क्योंकि आप पाकिस्तान में भी होती हैं, पाकिस्तान से बाहर भी होती हैं, तो पाकिस्तान से बाहर जाती हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? बहुत अच्छा। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से होकर आई हूँ। उज़मा आपा बिल्कुल मेरी आपा हैं, मेरे सर का ताज है। तो आपा का उनको शौकत खानम ट्रिब्यूट दे रहा था उज़मा आपा को। तो उज़मा आपा की बेटी ने डायरेक्ट किया वो ड्रामा, प्रोड्यूस किया, डायरेक्टर कोई और थे। तो उन्होंने अपने जितने भी सीन्स थे, वारिस से लेके जो भी अच्छे अच्छे सीन्स थे वो निकाल के उनका एक स्टेज प्ले किया। तो हमने एक एक सीन प्ले करना था। तो मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैंने उज़मा आपा को देखती थी, तो मैं ऐसे मेस्मराइज होकर उनको देखती थी। तो एक दफ़ा उनका सीन चल रहा था फिरदौस जमाल के साथ। फिरदौस जमाल वाज वेरी यंग। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि इनका सचमुच आपस में ना कोई है, कोई लव अफेयर है। तो मैंने लेटर ऑन आपा को कहा, तो आपा जो है वो बहुत खुश हुई थी और कहने लगी, हंसने लगी मेरी बेवकूफ़ी के ऊपर कि तुम बहुत सादा हो। तो मैंने कहा वो सादा मुझे इस तरह कहती हैं कि जैसे कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तो मैंने कहा आपा इस तरह ना कहा करें आप, मैं बहुत सादा हूँ। तो एनीवे, तो उनके साथ तो बहुत इज़्ज़त और एहतराम और प्यार का रिश्ता है। तो मैं गई आपा के कहने पर, और जहाँ के मेरा मतलब इट वाज ऑनर फॉर मी कि मैंने आपा का प्ले किया। एक इशफाक साहब का था माई और कमाई, वो भी किया, अलग अलग 4-5 सीन्स किए। तो वहाँ लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं हैरान और परेशान हो गई। मैंने कहा माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये आपा के प्ले करूँगी, आपा के सीन्स प्ले करूँगी, रीप्ले करूँगी। फिर मैंने आपा को कहा, आपा मैं अपने तरीके से करना चाहती हूँ, मैं कॉपियाँ मारने के उसमें नहीं हूँ, कर ही नहीं सकती ना कॉपियाँ। तो मैंने कहने लगी नहीं तुम्हें इजाज़त है, तुम जिस तरीके से करना चाहती हो करो। तो वो इट वाज वेरी नाइस। उस पर देखें स्ट्रेंज बात हुई वापसी पर। ये बड़ा स्ट्रेंज हुआ कि जब मैं वापस आ रही थी, यहाँ से मैं जाती थी तो मैं फ़लस्तीनी का ये स्कार्फ था, 2-4 स्कार्फ लेके गई वहाँ पर कि लोगों को दूंगी, बांटूंगी कि डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं तो पहन के जाएं। और एक मैंने जैकेट बनाई थी गज़ा के लिए कि यहाँ पे सेव गज़ा और पीछे फ्री फ़लस्तीन था। वो मैं गई पूरा सिडनी तक जहाज़ में पहने रखा और ये किया। मैं कहती देखती थी कोई रोकता है नहीं करता है, खैर कुछ नहीं हुआ, शुक्र है खुदा का। जब मैं वहाँ पहुँची, वापस आ रही थी, तो आपा ने मुझे बड़ा एक अच्छा कार्डिगन गिफ्ट किया। तो मैंने कहा अब मैं, और वो सारे बांट दिए ये मैंने वहाँ पर, और वो गिफ्ट जो है मैंने कार्डिगन आपा का पहन लिया और वो जैकेट बैग में रख लिया। अब मैं वापस आ रही थी तो वो बराबर में एक साहब आके बैठ गए, तो गोरे थे, तो वो आके लेट गए और फिर उसके बाद अपनी वायर से फिडल कर रहे थे, उसमें डाल रहे थे स्विच में। तो मैंने कहा
मैंने कहा इज दैट नॉट वर्किंग, तो ही सेड नो। तो फिर मैंने कहा लेट मी ट्राई इट हियर, मुझे दे, मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ। तो मैंने ट्राई किया, तो मैंने नोट किया कि कहता है कि मैंने कहा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो कहता है आई एम फ्रॉम इज़राइल। एग्जैक्टली मेरा भी ऐसे। मैंने कहा आर यू, मैं एकदम रुके ना, मैंने कहा आर यू। फिर कहता है कि पसीने निकल गए ना मेरे एकदम से। तो कहता है आई एम द विक्टिम ऑफ द 7th अक्टूबर। मैंने कहा व्हाट? तो कहता है ये फ़ोन पर ये सारे सीन्स हैं, हमास टेररिस्ट, फ़लस्तीन टेररिस्ट, गालियाँ देना शुरू कर दिया। मैं तो दिल वहीं बैठ गया ना मेरा। मैंने कहा क्या कहूँ इसको, क्या कहूँ इसको। फिर उसके बाद जो है वो बाल बक बक करके ना चुप हो गया। तो मैंने कहा वेल योर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एग्जैक्टली दैट सेंट। तो कहता है एवरीबडी इज़ दैट। मुझे तो उसकी बात पे यकीन नहीं आया कि वो कोई 7th अक्टूबर का कोई विक्टिम था, वो एजेंट था। और इतनी लंबी फ्लाइट्स के साथ एक छोटी सी मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जाइएगा।